Hello everyone. In this lecture I will teach you how to use Adobe Illustrator, how to navigate its components and especially how its interface looks alike. So here the interface of the Adobe Illustrator is in front of you. I am clicking on create new. क्रिएट न्यू हम उस सूरत में यूज़ करते हैं अगर हमने अपना नया डॉक्यूमेंट ऑन करना हो। इस इंटरफेस में हम कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे, आइए उसके बारे में जानते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास रिसेंट है जो हमने पहले यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सेव मौजूद है। वी ऑल्सो हैव मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म एंड आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। अब हम देखते हैं कि मोबाइल में क्या डिफरेंसेस हैं। मोबाइल के अगर हम इंटरफेसेस में देखें, ये आर्ट बोर्ड के साइज़ हैं। ये दीज आर ऑल द आर्ट बोर्ड साइज़। हम आर्ट बोर्ड किस साइज़ में यूज़ करेंगे हमें यहाँ पर बताया जाएगा। जैसे एंड्रॉयड है, यहाँ पर उसका 1080x1920 पिक्सल है। फिर हम वेब में आ जाते हैं। देखें हमारे पास जो डिफरेंट साइज़ मौजूद हैं, ये हम यूज़ करते हैं जब हमने वेबसाइट के लेआउट बनाने होते हैं। प्रिंट मीडिया जो है ये हम हर उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जिसको हमने प्रिंट करना है। जैसे हम लोगोज़ डिज़ाइन करते हैं, तो अगर लोगोज़ को हमने प्रिंट करवाना है लेटर हेड्स पे, स्टैम्प पैड्स पे, तो फिर हम प्रिंट मीडिया को यूज़ करेंगे। इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो हमारा A4 साइज़ है। हम A4 साइज़ पे देखें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस चेंज हो गई हैं। अब हम देखते हैं कि ये ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास विड्थ आ रही है आर्ट बोर्ड की, और यहाँ पर हमारे पास आर्ट बोर्ड की हाइट आ रही है। विड्थ और हाइट को हम कस्टमली भी चेंज किया कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास उसका स्केल शो हो रहा है कि वो हमने पॉइंट्स में दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि ये हमारा पीकाज में शो हो या फिर हमारा स्केल जो है वो इंचज़ में आए, और आवर स्केल विल बी शोन इन मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड पिक्सल्स। वी मोस्टली यूज़ पिक्सल्स for our drawings. And the width of the artboard is, suppose we are working on the film and television, so we created 1920 into 1080 pixels, 1080। हमने अपना आर्टबोर्ड जो है वो अब पिक्सल्स में डिफ़ाइन कर लिया। इसके बाद हमारे पास ये देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में हो गई। ये पोर्ट्रेट का है, ये लैंडस्केप का। अगर मैं इसको पोर्ट्रेट पे कन्वर्ट करूँगा तो देखिएगा 1080 ऊपर चला जाएगा और 1920 नीचे आ जाएगा। जबकि अगर मैं इसको ओरिएंटेशन देता हूँ लैंडस्केप, तो फिर ये हमारा 1920 ऊपर चला जाएगा और हमारी हाइट जो है 1080 पिक्सल हो जाएगी। इस सेक्शन पे देखिए तो ये हमारे आर्ट बोर्ड हैं। हाउ मैनी नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड्स वी आर गोइंग टू यूज़, हम यहाँ से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। हम मैक्सिमम आर्ट बोर्ड्स जो हैं वो 100 यूज़ कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा आर्ट बोर्ड्स हम नहीं यूज़ कर सकते। मैं फिर क्रिएट न्यू में जाऊँगा और मैं यहाँ पर A4 साइज़ को क्लिक करता हूँ। इधर से मैं अपने पिक्सल्स लेता हूँ, मैं इंचज़ ले लेता हूँ। अब देखिए कि मैं यहाँ पर ये A4 का साइज़ है 8.268 इंटू 11.693 इंचज़, जबकि यहाँ पर मेरे पास पोर्ट्रेट है। अगर मैं इसको ओरिएंटेशन दूँ लैंडस्केप तो ये ऊपर चला जाएगा। अब विड्थ जो है वो 11 हो गई है और जो हमारी हाइट है वो 8 हो गई है। मैं इसको लैंडस्केप की बजाय मैं इसको पोर्ट्रेट कर देता हूँ। जो हम पिक्चर्स और ये चीज़ें बनाते हैं मोस्टली इसको हम पोर्ट्रेट में रखते हैं। अब आर्ट बोर्ड जो है वो हम 50 भी रख सकते हैं, आर्ट बोर्ड जो है वो हम 60 भी रख सकते हैं, और आर्ट बोर्ड हम 100 भी रख सकते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी आर्ट बोर्ड की 100 है। उसके बाद ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं ब्लीड। ये ब्लीड जो है मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि ब्लीड क्या है और ब्लीड को यूज़ कैसे किया जाता है। अब हम नीचे आते हैं अपने एडवांस ऑप्शंस में, तो ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। हम क्योंकि अभी प्रिंट मीडिया पे काम कर रहे हैं तो वो CMY के कलर यूज़ दे रहे हैं। अगर हम प्रिंट मीडिया पे काम ना कर रहे हैं और हमने अपनी सिर्फ पिक्चर्स बनानी हो और उन पिक्चर्स को सेव करना हो तो हम RGB कलर्स को यूज़ करेंगे। RGB कलर्स जो हैं इनमें और CMY के में क्या डिफरेंस है कि जब CMY के यूज़ होता है प्रिंटिंग प्रेस में किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, जबकि RGB कलर यूज़ होता है सिर्फ उसको विजुअलाइज़ करने के लिए, देखने के लिए। तो इसीलिए
हम मोस्टली वो चीज़ें जैसे स्टेम पैड हो गए, जैसे लोगोज़ हो गए, इनको हम CMYK में रखते हैं। नेक्स्ट वी हैव रास्टर इफ़ेक्ट्स। रास्टर इफ़ेक्ट्स आर 72 ppi इज़ अ स्क्रीन रास्टर इफ़ेक्ट और 72 ppi का मतलब ये है कि 72 पिक्सल्स पर इंच। द मोर the pixels are in an inch, it means कि the more your image is clear। अगर आप हाई रेजोल्यूशन इमेज लेना चाहते हैं तो आप 300 ppi पे उसको रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ऑप्शंस प्रीव्यू मोड्स हैं। प्रीव्यू मोड्स को हम यही रहने देंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास, मैंने बताया था कि कितने नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड्स हमने सिलेक्ट किए थे, 50 और 60, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड्स आ गए हैं। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और फिर मैं क्रिएट न्यू पे जाता हूँ। मैं A4 साइज़ लेता हूँ। A4 साइज़ लेने के बाद मैं दोबारा यहाँ से अपने इंचेस में इसको मेजर करता हूँ। 1 नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड रखता हूँ, CMYK करता हूँ, 300 पिक्सल्स पर इंच करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैंने RGB किया था। उसके बाद इसको मैं क्रिएट करता हूँ। तो ये देखिए अब मेरे पास एक आर्टबोर्ड आया है। अब आर्टबोर्ड में मैं आपको बताता चलूँ कि हम इस आर्टबोर्ड को यूज़ कैसे करते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर हैंड टूल मौजूद है। इसकी शॉर्ट की है H, या मैं H दबाकर हैंड टूल को एक्टिव कर लूँगा। तो ये देखिए मैं आर्टबोर्ड को नेविगेट कर रहा हूँ। इफ़ आई वांट टू नेविगेट इट फ्रॉम अ टूल, देन इन द टूल बार वी हैव हियर अ हैंड टूल। We click on it and now we drag the artboard in certain direction। अब आपने देखा कि आर्टबोर्ड जो है वो मूव हो रहा है। मैं यहाँ से भी इसको जो है वो क्लोज़ कर देता हूँ। अब मेरे पास तीसरा ऑप्शन क्या है कि मैं स्पेस बार को क्लिक करके रखूँगा और आर्टबोर्ड को पकड़ के ड्रैग करूँगा। मैंने, याद रखिएगा, स्पेस बार को दबा के रखा हुआ है। मैं जैसे स्पेस बार छोड़ूंगा हैंड टूल जो है वो मेरा रिमूव हो जाएगा। ये था हमारे पास आर्टबोर्ड को नेविगेट करने का तरीका। इसके अलावा अब कौन सा तरीका यूज़ होता है कि हम आर्टबोर्ड के साइज़ को रीसाइज़ कर सकते हैं अपने कैनवस में रहते हुए। आई एम गोइंग टू दिस बटन, वी कैन क्लिक ऑन इट एंड नाउ सी वी कैन ड्रैग फ्रॉम एनी कॉर्नर and resize our artboard, or we can drag it back to its normal position। इस टूल से हमने आर्टबोर्ड को कम या ज़्यादा करते हुए देखा। तो ये तो था आर्टबोर्ड के रीसाइज़ करने का तरीका। इसके अलावा हम अपने आर्टबोर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास अब एक ऑप्शन है जूम की, कि हम जूम इन और जूम आउट कैसे करेंगे। हम अपने कीबोर्ड से Z को प्रेस करेंगे और देखिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो आर्टबोर्ड हमारा जूम होता चला जा रहा है और मज़ीद जूम हुआ और जूम हुआ। और अगर मैं ये प्लस साइन देखिएगा, अब मैं ऑल्ट का बटन दबाऊँगा तो ये प्लस साइन नेगेटिव में बदल जाएगा। अब मैं इसको अगर मैं करूँगा तो ये मेरा जूम आउट होना शुरू हो गया है और ये देखिए मेरा आर्टबोर्ड वापस अपनी पोजीशन पे आ गया है। जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन जो है, वी कैन ऑल्सो नेविगेट इट फ्रॉम दिस पैनल एंड वी हैव हेयर अ जूम टूल। By clicking on it, we also have a magnifying glass. So by clicking left mouse button, we will zoom it and zoom in again. And by pressing the Alt button, we will zoom it out. So these are the options how we can zoom in and zoom out in Adobe Illustrator. Now I am showing you another method of zoom in and zoom out. We have studied today how to navigate Adobe Illustrator interface. In our next class, I will teach you that how to navigate the toolbar, how to navigate the properties bar, and how to check the menu bar. So we will be right back in our next class.